सुबह मैं तुमको पसंद करती हूँ, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। और तुम्हारा इंटेंशन दोस्ती से आगे बढ़ने का है। सुबह प्लीज, तुम्हारा इस तरह ऐसे बिना मतलब बहाने मिलाकर मुझसे आकर मिलना, मेरे इर्द गिर्द घूमने की कोशिश करना, ये सब। मॉम, मैं दिशा को घंटे भर से फोन कर रहा हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो बेटा बिजी होगी किसी काम में? नहीं मॉम, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। Come on, boys! Hurry up! And now turn up! मांगेराम, थम! मांगेराम! जी साहब। डेवलप में कितने स्टेप होते हैं? 180 साहब। चलो ये तो याद है। मांगेराम, तुम इन चारों में सबसे सीनियर हो, और तुम्हें पता है मुर्गे चुराने का कितना जुर्माना लगेगा? नहीं साहब। एक मुर्गे की कीमत से 4 गुना ज्यादा। चलो भागो, जल्दी दौड़ो। साले गांव वालों के मुर्गे चुराते हैं, चिकन बनाकर खाते हैं। अभी निकालता हूं तुम्हारे सारे मुर्गे में, तुम्हें मुर्गे बनाकर। हमारे रिपीटेड वार्निंग्स के बावजूद दुश्मन की फायरिंग जारी है, which means हमें कोई एक्शन लेना ही होगा अब। Outdated, sir. We need to attack with full force. Exactly, sir. हमें उनको करारा जवाब देना चाहिए। दुश्मन हमें और हमारी आर्मी को एंगेज करके रखना चाहता है, after which they'll send their infiltrators in. आज की पेट्रोलिंग का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, उनकी तादाद और उनके पास कितना असला और बारूद है इसका अंदाजा हमें मिल जाए। That is it. पर सर उस तरफ से ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिल रहा जिससे हमें ये पता चल सके कि आखिर वो चाहते क्या है। नहीं, दुश्मन जंग नहीं करना चाहता, और स्ट्रेटेजी के मुताबिक दुश्मन जंग करेगा भी नहीं। मुझे लगता है इस पेट्रोलिंग के लिए प्रशांत को नियुक्त करना चाहिए। What do you say, Inder? थैंक यू सर। Sir, I'd like to head this operation. नहीं नहीं इंदर, I need you here at the base. फ्यूचर प्लानिंग के लिए तुम्हारा बेस पे होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा फील्ड पर जाना I don't recommend that. Right, sir. That's all for now. Thank you. Sir. Thank you, sir. यार ये ऑपरेशन आज रात में क्यों कर रहे हैं हम लोग? यार ऑपरेशन वगैरह छड्डो, मैं तो सिर्फ एक ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूँ। फिर देखो मैं दुश्मनों को कैसे खत्म करता हूँ। एक सेकेंड, दिस इज नॉट वॉर। मतलब जंग शुरू नहीं हुआ है, ओपन वॉर होना मांगता है। होता तो अच्छा होता। काश हम सब उस समय पैदा हुए होते। कब? अरे मियाँ, जब बांग्लादेश से जंग छिड़ी थी। अरे आप लोग को पता है उस समय क्या हुआ था? क्या हुआ था? अरे उस समय 98,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। 98,000। ओके। हाँ। अरे मतलब आत्मसमर्पण। जरा सोचो क्या नजारा रहा होगा वो। कितनी बड़ी जीत थी ये। जवान, हमें गुजरे हुए कल की कामयाबी को भुलाकर
आज की हकीकत में जीना होगा, आज की सिचुएशन को संभालना होगा। हमें प्रॉक्सी वार के लिए तैयार रहना है। पेट्रोलिंग के बाद हम किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंचे। हमारे एजेंट्स भी हमारे से ताल्लुक नहीं रख पा रहे ऐसे। जवान, कौन आगे आएगा अपने वतन के लिए? शाबाश। आज का ऑपरेशन बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम सबको तैयार रहना है, होशियार रहना है। अब सब जवान 15 मिनट में फॉलो इन करेगा। जी साहब। सर भी रात के टाइम पेट्रोलिंग को क्यों भेजते हैं? ये नो आउटपुट है एक्चुअली। कैप्टन सुब्रमण्यम, 2 साल के लिए नींद चैन सब भूल जाइए। हम यहाँ इसलिए जागते हैं ताकि हिंदुस्तान चैन की नींद सो सके। समझ में आया आपके? हाय लीजा। हाँ ठीक है, जिंदा हूं मैं, सब बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जाओ, सुबह आकर मिलता हूँ। गुड नाइट। और वैसे भी यार, तुम बैचलर लोगों को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हम जैसे लोगों को होनी चाहिए, शादीशुदा लोगों को। अरे हम बैचलर लोग क्या उल्लू थोड़ी है जो रात भर जागता रहता है। नहीं, सारे बैचलर उल्लू नहीं होते, कोई कोई होता है। गैरी। यस सर। ये मेरे रेफरेंस पे कुछ बोला? नो सर, नो सर। यस। ओके। यस सर। ओके, अभी रात का 3 बज गया, विल हैव लास्ट राउंड। ओके गैरी, तुम टेम्पल वाला एलओसी कवर करो। यस सर। एंड वीगी, तुम लामपुर एलओसी कवर करना, बट कीप अ सेफ डिस्टेंस। ओके जी सर, मैं कोशिश करूंगा कि एलओसी के नजदीक ना जाऊं। विक्की, दोस्ती अपनी जगह है और ऑर्डर्स अपनी जगह। गॉट इट? जी सर। और अगर एडवेंचर करने का ज्यादा मन करे ना, कर्नल सेजवान की फायरिंग याद कर लेना, दूरी अपने आप बनी रहेगी। यस सर। ऑर्डर्स गिवन, रिपोर्टिंग टाइम 30 मिनट्स फ्रॉम नाउ। मूव। ओके सर।
नजर सामने रखो, लगता कोई हरकत हो रही है। हम पहले फायर नहीं करेंगे, जब वो फायर करेंगे तब हम उनका जवाब देंगे। इंदर, मुखबिर के साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश करो। हमें हर हाल में दुश्मन की चाल को नाकामयाब करना है। सर, मैं पूरी कोशिश में लगा। जी। What are you saying? कोई खतरे की बात तो नहीं है? No, I suggest you shift him to the command hospital. जी, thank you. क्या हुआ सर? विकी इंजर हो गया है। इंदर, just do one thing. Depute मेजर पार्थो। विकी के इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सर। Yeah, thank you. डॉक्टर सबा, मैंने इसका एमआरआई भी चेक किया, इंटरनल ब्लीडिंग है। हम इसे यहाँ ट्रीट नहीं कर सकते, हमें इसे जल्द से जल्द दिल्ली या बंबई ले जाना होगा। ओके सर। सो प्लीज। रेजिडेंट साहब को इस इंसिडेंट की खबर दी? विकी की हालत बिगड़ती जा रही है, हमें उसके सीनियर्स को बताना चाहिए। अरे मेजर वीरेंद्र, अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए। विकी की हालत बहुत खराब है, इंटरनल ब्लीडिंग ज्यादा है, कितना डैमेज हुआ है बता नहीं सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? एक्चुअली सर, इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई है, शायद कोई स्प्लिंटर अंदर फंस गया है। और इसी वजह से विकी कोमा में चला गया। तो हम क्या कर सकते हैं? मेरे ख्याल से उसे जल्द से जल्द दिल्ली या मुंबई शिफ्ट करना होगा। विकी बेसिकली मुंबई से है, तो हमें विकी को मुंबई ही शिफ्ट करना चाहिए, राइट सर? वेल, आप काम पे लग जाइए। थैंक यू प्लीज। थैंक यू। बी हरी, कम ऑन। राज, जितनी जल्दी हो सके सारे अरेंजमेंट्स करो, और एयर एम्बुलेंस का भी। हाँ? यस सर। यार, चलो मेस रूम चलते हैं और थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट करते हैं। यार सुबह भूख नहीं है यार, खाने के बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे वोमिटिंग सी आ जाएगी यार। बार बार मेरी आंखों के सामने विकी का चेहरा आ रहा है। अरे टेक इट इजी। क्या टेक इट इजी सुबह, क्या टेक इट इजी? यार वो मेरा भाई है, वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर रहा यार। सब ठीक हो जाएगा, हम सब लोग प्रे कर रहे हैं। अभी हम दिशा को भी इन्फॉर्म करता है उसको। दिशा को क्यों टेंशन देना सुबह? नो नो, वी मस्ट इन्फॉर्म उसको। मैं ठीक से समझाता हूँ, डोंट वरी। ये दिशा का फोन बार बार स्विच ऑफ क्यों आता है? यार तू उसका लैंडलाइन नंबर ट्राई कर घर पे। हाँ वो ठीक रहेगा। हाँ बेल जा रहा है। स्पीकर ऑन करो, मैं बात करूंगा उससे। हे भगवान, आज सबको पण क्या नहीं, फोन भी मुझे उठाने का। हेलो हेलो दिशा। नहीं, मैं दिशा की मम्मी बोल रही हूँ। તમે કોણ બોલો છો? वणकम, मैं सुब्बू, कैप्टन सुब्रमण्यम। सुब्बू? मैं विकी का दोस्त बोल रहा हूँ। अच्छा, विकी का दोस्त।
बोलो। एक्चुअली आंटी वो विकी का एक्सीडेंट हो गया। I mean, उसको गोली लगा है तो वो बेहोश हो गया तो उसको। हाँ तो उसमें क्या है? फौज की नौकरी है तो गोली तो लगेगी, और क्या लगेगा? हाँ, और फौज की नौकरी में तो ये सब कुछ चलता रहता है। उसमें दिशा क्या करेगी? वो डॉक्टर थोड़ी ना है। आंटी माइंड लैंग्वेज प्लीज। आंटी जी, विकी किसी का बेटा है और आप भी किसी की माँ हैं, और अब ना करे कल को आपके बेटे के साथ यही सब कुछ हो जाए, फिर भी अब यही कहेंगे कि ये दुनिया में सब चलता रहता है। ए छोकरा, चुप थई जा। आंटी जी ज्यादा नहीं बोल रहा, पर सही बोल रहा हूँ। हेलो, मैं दिशा बोल रही हूँ। हेलो दिशा, दिशा जस्ट टेंशन नहीं लेना। ठीक, मैं तुमको एक बात बताते हैं। विकी को गोली लगा है बट ही इज अंडर मेडिकल ऑब्जर्वेशन। हाँ? रिलैक्स, एक काम करना, तू फोन अपना साथ में रखना, तो मैं और गैरी तुमको अपडेट देता रहेगा। डोंट टेक टेंशन। दिशा, टेंशन नहीं लेना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स। जो दिख रहा वो सब उसकी जॉब पर हुआ है, इसमें तेरा वांक थोड़ी ना है। कसूर आपका या मेरा नहीं, कसूर तो मेरी किस्मत का। शू बोले छे दिशा? आपने ऐसा कैसे कहा कि ये सब चलता रहता है? फिर मैं गलत क्या बोली? बोल। चुप रहिए आप। ठीक है, तू कहती है तो मैं चुप हो जाऊंगा, लेकिन मेरे चुप होने से हकीकत थोड़ी बदल जाएगी। क्या मतलब है आपका? देख दिशा, मैं तो सिर्फ तुझे समझा रही थी कि सब कुछ हुआ है ना, बस भगवान की मर्जी है। वो जख्मी हुआ है, उसे सर पे गोली लगी है, बेहोश है, हो सकता है वो कभी ना उठे। मम्मी, मुझे मेरा फोन चाहिए अभी। फोन चाहिए? हाँ। ठीक है, मेरे रूम के कबर्ड में ले। फोन किससे बात कर? वो तो बेहोश पड़ा है। प्रभु, तू महान है, सब कुछ अपने आप ठीक कर। तारी माया अपरंपार। डोंट वरी कल्पना, सब ठीक हो जाएगा। कैप्टन, मेरा बेटा बहुत स्ट्रांग है। वो एक अच्छा ऑफिसर भी है मिस्टर राजपाल। देखो कल्पना, तुम घबराना मत। कैप्टन, मेरा बेटा विकी बहुत मजबूत है, फिजिकली भी और मेंटली भी। उसे कुछ नहीं होगा। यू आर राइट सर, ही इज अ डेयर डेविल। बहादुरों को कुछ नहीं होता सर। यस डॉक्टर, हमें विकी का ऑपरेशन करना होगा। उसे इंटरनल ब्लीडिंग हुई है एंड वी डोंट वांट टू टेक एनी चांस। ओके डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर साहब सर्जरी के बाद? देखिए, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि ब्लीडिंग हो चुकी है और ऐसे समय में जब तक ऑपरेशन ना हो तब तक सही स्थिति पता करना बहुत मुश्किल है।
प्लीज आप लोग अपने आप को संभालिए। प्लीज मैडम, प्लीज। सिस्टर, इनका डॉक्यूमेंट्स पे साइन ले लीजिएगा प्लीज। एक्सक्यूज मी। दिशा, बहुत हो गया। तुम्हें हॉस्पिटल जाना था, तुम जाकर आई हो। समझो अब ये किस्सा खत्म। किस्सा? मेरी जिंदगी आपको एक किस्सा लगती है? ये किस्सा खत्म नहीं होता है पापा। ये किस्सा खत्म। मैं कह दूं ना, विकी अगर होश में भी आ गया तो नॉर्मल लड़का नहीं रहेगा, और मैं किसी एबनॉर्मल लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं। शादी के बाद अगर मम्मी को कुछ हो जाता तो तमेम ने छोड़ी दे। दिशा!